लड़ा जाए। हमने इसमें कोशिश की है, यहाँ पर जितने भी तरक्की पसंद जमातें थी 5 को तो हमने इकट्ठा किया है। हमने असफंदियार वली खान साहब को भी ख़त भेजा है, हमने उनको भी दावत दी है, हमने महमूद खान साहब को भी दावत दी है कि जहाँ तक इसकी कौन इसकी वो करेगा, लीडरशिप करेगा, उसमें हम वो नहीं है, दिलचस्पी हम नहीं रखते। हम सिर्फ ये समझते हैं कि सब इकट्ठे हों और एक मौसर आवाज़ आ जाए सामने। हम इसमें बाकी जो जितने भी कुव्वतें हैं यहाँ पर ट्राइबल एरिया में हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या दूसरी जगह में मुख्तलिफ इदारे हैं, प्रेस क्लब्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उन सबको भी हम इस फोरम पे लेना चाहते हैं। जर्नल वो शायर हैं, अदीब हैं, ये सब का भी एक आवाज़ है। तो ये सबको इकट्ठा अगर एक आवाज़ हम उठाएंगे तो उसका एक मौसर तरीके से हमारा केस जो है वो आगे बढ़ सकेगा और उसके लिए हम कोशिश है इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जब से आई है तो पार्लियामेंट भी नहीं चल रही, पार्लियामेंट के अंदर भी फसादात हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी इतनी कशमकश है कि आए कोई वहाँ पर लेजिस्लेशन नहीं हो रही। तो ये मसला भी अगर ये हल करना चाहते हैं तो उसके लिए बुनियादी तौर पर उनके साथ मिल बैठ के इस मसले को का हल ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर चले जब तक आप मिलते नहीं हैं तो जो उनके मुतालिबात हैं, आप कहते हैं कि वो मुतालिबात जो हैं वो जेन्युइन है, तो उनके ऊपर अमल करें, उनको वो हल करें तो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। शहबाज साहब, आपने काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी की है सवाल कबाइलों की तबाही के हवाले से, उनकी बहाली के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है, काफ़ी जदोजहद करते हैं। मिसिंग पर्सन का भी एक मसला है, लेकिन ये तबाही का सिलसिला और मिसिंग पर्सन का सिलसिला आपकी वज़ारत दाखिला के दौर से शुरू हो चुका है। उस वक्त आपका पॉलिसी एक अलग थी, आज आपकी पॉलिसी अलग है। देखिए, जहाँ तक हमारे वक्त का ताल्लुक है कोई उसमें हमारी पॉलिसी तक वो नहीं थी। हमने जब भी कोई ऐसे मौका है हमने उसके लिए जद्दोजहद की है। ये अलग बात है कि कोई लोग गलत इल्ज़ामात लगा लेते हैं, ऐसे उसके कोई जवाज़ नहीं है और ना उस पर कोई किसी ने सबूत पेश किया। मिसिंग पर्सन्स अगर है तो जो ऑपरेशंस हुए हैं उसके बाद ये मिसिंग पर्सन्स का जो है तादाद आया है। अभी तो उन्होंने खुद DGISPR ने भी मान लिया कि 2,500 तक मिसिंग पर्सन्स अभी हैं। जहाँ जो भी है उसके लिए अदाद व शुमार असेंबली के अंदर इमरान खान उठ के कहे कि ये लोग हैं जो ये कहाँ पर हैं, कहाँ मौजूद हैं, ये है या नहीं है, तो ये मसला उस लिहाज से हल हो सकता है। हम समझते हैं कि इस मसले को हल होना बहुत ज़रूरी है। मुल्क सियासी और माशी बहरान से दो चार है और आफ्ताब खान शेरपाव जो है मुंजी हुई सियासतदान समझा जाता है, जोड़ तोड़ के माहिर समझा जाता है। अवाम चीख रही है लेकिन आफ्ताब खान शेरपाव इस हवाले से क़ियादत नहीं कर रही है। नहीं, हम तो बिल्कुल देखिए, जब से ये हुकूमत आई है हमने शुरू दिन से कहा कि ये एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है और उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। हम समझते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें अपना एक हिस्सा देना चाहिए। जहाँ तक महंगाई, बेरोज़गारी और जो रुपए की कदर में कीमत, ये सब जो चीज़ें हैं जिससे आवाम मुतासर हैं, उसके लिए हम भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। कल जो मिलन के 8 महीनों में ये इतनी महंगाई थी, हमारे वक्त में अभी उससे कम है। उस वक्त तो कोई चीखा नहीं था, उस वक्त कोई ऐसे शोर किसी ने नहीं मचाया था। अब जो शोर मच रहा है वो इसलिए मच रहा है कि आप उसके ले लें, दवाइयों की कीमत ले लें, आटे की कीमत ले लें, चीनी की कीमत ले लें, बिजली की कीमत ले लें, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गैस की, पेट्रोल की। तो इस सब को अगर सामने रखें तो इससे आपको सामने वो सामने नज़र आ जाएगा कि ये इस हुकूमत की नाकर्दा पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं। शहबाज साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि इमरान खान बज़ात खुद कबाइली इस्लाम में इलेक्शन मुहिम चला रहा है सूबाई इलेक्शन के लिए,
और सरकारी वसाइल बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, क्या रद्द अमल आप जाहिर करते हैं? हमने उस दिन चंद दिन पहले एक सेमिनार किया था फाटा पे, और उसमें भी मैंने ये बात की थी कि ये इलेक्शन रिगिंग है और इसका नोटिस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन। हम अगर इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे तो हम समझते हैं कि कबाइल में ये रद्दअमल ना आए कि जी ऐलानात हो रहे हैं और आप उसको रोक रहे हैं। हम नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई तरीक़ाकार बनाएं, और इससे वो सियासी फ़ायदा अगर उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसके रद्दअमल में निकलेंगे बाहर। और इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहते हैं कि इसके लिए जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, ये सिलसिला इस तरीके से जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सियासी पार्टियों को वो सहूलतें मैसर नहीं है जो कि आज इमरान खान की PTI को है। उनके साथ मशीनरी है, उनके साथ हुकूमत है, तो वो इससे इलेक्शन के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन की रिगिंग की ज़िम्मेदारी आती है। मकान शफार साहब, मेरा एक सवाल है कि आज कल पख्तूनों को बहुत मसाइल से दुचार होना पड़ रहा है, तो असफंदियार वली खान, मौलाना फजल रहमान महमूद खान और आप ये कौमी लीडर जो है पख्तूनों की, क्या एक नया इत्तेहाद या अलायंस बनने जा रहे हैं कि पख्तूनों को जो मसाइल है उनके लिए पंजाब से और इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, उनका मुकदमा लड़ा जाए? हमने इसमें कोशिश की है। यहाँ पर जितने भी तरक्की पसंद जमातें थीं, 5 को तो हमने इकट्ठा किया है। हमने असफंदियार वली खान साहब को भी ख़त भेजा है, हमने उनको भी दावत दी। 18वीं तरमीम के खात्मे की बातें हो रही हैं, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, 18वीं तरमीम जब बन रही थी तो मैं उसका एक हिस्सा था, और हमने बहुत से तजावीज़ हमने खुद दी हैं। 18वीं तरमीम एक आईनी तरमीम है और उसको तब्दील करना कोई आसान काम नहीं है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि इससे सूबों को इख्तियारात मिले हैं, और ये इख्तियारात हमारा हक बनता था, बल्कि हम ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा इख्तियारात मिलने चाहिए थे। लेकिन ये एक पहला कदम था और इसमें सूबों को इख्तियारात मिले हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वफाक को अगर चलाना है तो वफाक की इकाइयाँ मजबूत होंगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मरकज़ में लोग ये समझते हैं कि मरकज़ मजबूत होना चाहिए। हमारा बुनियादी इख्तिलाफ यही है कि सूबे वाइबल होंगे, सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो इसके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम अभी आइन का हिस्सा है और इसमें कोई तरमीम करना कोई कर नहीं सकता और कोई मजाज नहीं है कि ये तरमीम करे इसमें। आफ्ताब साहब, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है कि उनके मुतालबात जायज़ है लेकिन उनका रवैया मुनासिब नहीं है, जबकि ISPR का मौक़िफ़ कुछ अलग है। कौमी वतन पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए, मैंने तकरीर में भी इस पे इशारा किया है। इसमें पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आई है ये एक सियासी मसला है और इसका एक सियासी हल होना चाहिए। इसको मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसले हल करने चाहिए। जब इमरान खान कहता है कि इनके मुतालबात जायज़ हैं तो फिर उनके साथ बैठते क्यों नहीं हैं, उनके साथ बात क्यों नहीं करते हैं कि भाई आएँ और आपके मसाइल जो हैं हम हल करते हैं। लेकिन लगता है ऐसी है कि इमरान खान को ना इसकी समझ है और ना उसके पास इख्तियारात हैं, वरना क्या वजह है कि वो इस मसले को हल नहीं करना चाहते हैं। और अगज़ई में कहा कि उनके मुतालबात जायज़ हैं लेकिन नारे उनके सही नहीं हैं। उसके बाद वज़ीरिस्तान में कहा कि नहीं, उनको बैरूनी मुल्क से वो मिल रहा है। तो मसला बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान को अगर आगे चलाना है, आप देखें तो ये मौजूदा हुकूमत जब से आई है तो पार्लियामेंट भी नहीं चल रही, पार्लियामेंट के अंदर भी फसादात हैं।
पार्लियामेंट के अंदर भी इतनी कशमकश है कि आए कोई वहाँ पर लेजिस्लेशन नहीं हो रही। तो ये मसला भी अगर ये हल करना चाहते हैं तो उसके लिए बुनियादी तौर पर उनके साथ मिल बैठ के इस मसले को का हल ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर चले जब तक आप मिलते नहीं हैं जो उनके मुतालिबात हैं, आप कहते हैं कि वो मुतालिबात जो हैं वो जेन्युइन है, तो उनके ऊपर अमल करें, उनको वो हल करें, तो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। शहबाज साहब, आपने काफ़ी लंबी छोटी तकरीर भी की है सवाल कबाइलों की तबाही के हवाले से, उनकी बहाली के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है, काफ़ी जदोजहद करते हैं। मिसिंग पर्सन का भी एक मसला है, लेकिन ये तबाही का सिलसिला और मिसिंग पर्सन का सिलसिला आपकी वज़ारत दाखिला के दौर से शुरू हो चुका है। उस वक्त आपका पॉलिसी एक अलग थी, आज आपकी पॉलिसी अलग है। देखिए, जहाँ तक हमारे वक्त का ताल्लुक है, कोई उसमें हमारी पॉलिसी तक वो नहीं थी। हमने जब भी कोई ऐसे मौका है, हमने उसके लिए जद्दोजहद की है। ये अलग बात है कि कोई लोग गलत इल्ज़ामात लगा देते हैं, ऐसे उसके कोई जवाज़ नहीं है और ना उस पर कोई किसी ने सबूत पेश किया। मिसिंग पर्सन्स अगर है तो जो ऑपरेशंस हुए हैं उसके बाद ये मिसिंग पर्सन्स का जो है तादाद आया है। अभी तो उन्होंने खुद DGISPR ने भी मान लिया कि 2,500 तक मिसिंग पर्सन्स अभी हैं। जहाँ जो भी है उसके लिए अदाद व शुमार असेंबली के अंदर इमरान खान उठ के कहे कि ये लोग हैं जो ये कहाँ पर हैं, कहाँ मौजूद हैं, ये है या नहीं है, तो ये मसला उस लिहाज से हल हो सकता है। हम समझते हैं कि इस मसले को हल होना बहुत ज़रूरी है। मुल्क सियासी और माशी बहरान से दो चार है और आफ्ताब खान शेरपाव जो है मुंजी हुई सियासतदान समझा जाता है, जोड़ तोड़ के माहिर समझा जाता है। अवाम चीख रही है, लेकिन आफ्ताब खान शेरपाव इस हवाले से क़यादत नहीं कर रही है। नहीं, हम तो बिल्कुल देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, हमने शुरू दिन से कहा कि ये एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है और उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। हम समझते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें अपना एक हिस्सा देना चाहिए। जहाँ तक महंगाई, बेरोज़गारी और जो रुपए की कदर में कीमत, ये सब जो चीज़ें हैं जिससे आवाम मुतासर हैं, उसके लिए हम भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। कल जो इमरान खान ने जो तकरीर की और कहा कि PMLN के 8 महीनों में ये इतनी महंगाई थी, हमारे वक्त में अभी उससे कम है, उस वक्त तो कोई चीखा नहीं था, उस वक्त कोई ऐसे शोर किसी ने नहीं मचाया था। अब जो शोर मच रहा है वो इसलिए मच रहा है कि आप उसकी ले लें, दवाइयों की कीमत ले लें, आटे की कीमत ले लें, चीनी की कीमत ले लें, बिजली की कीमत ले लें, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गैस की, पेट्रोल की। तो इस सब को अगर सामने रखें तो इससे आपको सामने वो सामने नज़र आ जाएगा कि ये इस हुकूमत की नाकर्दा पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं। शहबाज साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि इमरान खान बज़ात खुद कबाइली इस्लाम में इलेक्शन मुहिम चला रहा है सूबाई इलेक्शन के लिए और सरकारी वसाइल बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, क्या रद्द-ए-अमल आप ज़ाहिर करते हैं? हमने उस दिन चंद दिन पहले एक सेमिनार किया था फाटा पे और उसमें भी मैंने ये बात की थी कि ये इलेक्शन रिगिंग है और इसका नोटिस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन। हम अगर इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे तो हम समझते हैं कि कबाइल में ये रद्द-ए-अमल ना आए कि जी ऐलानात हो रहे हैं और आप उसको रोक रहे हैं। हम नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई तरीक़ाकार बनाएं और इससे वो सियासी फ़ायदा अगर उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसके रद्द-ए-अमल में निकलेंगे बाहर। और इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहते हैं कि इसके लिए जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, ये सिलसिला इस तरीके से जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सियासी पार्टियों को वो सहूलतें मैसर नहीं है जो कि आज इमरान खान की PTI को है। उनके साथ मशीनरी है, उनके साथ हुकूमत है, तो वो इससे इलेक्शन के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन की रिगिंग की ज़िम्मे में आती है। मकान शहबाज साहब, मेरा एक सवाल है कि आजकल मुस्लिमों को बहुत मसाइल से
دوچار ہونا پڑ رہا ہے. تو اسفندیار ولی خان, مولانا فضل الرحمان محمود خان اور آپ, یہ قومی لیڈر جو ہے پختونوں کی, کیا ایک نیا اتحاد یا الائنس بننے جا رہی ہے کہ پختونوں کو جو مسائل ہے ان کے لیے پنجاب سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے, ان کا مقدمہ لڑا جائے؟ ہم نے اس میں کوشش کی ہے. یہاں پر جتنے بھی ترقی پسند جماعتیں تھیں 5 کو تو ہم نے اکٹھا کیا ہے. ہم نے اسفندیار ولی خان صاحب کو بھی خط بھیجا ہے, ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے, ہم نے محمود خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ جہاں تک اس کی کون اس کی وہ کرے گا, لیڈرشپ کرے گا, اس میں ہم وہ نہیں ہے, دلچسپی ہم نہیں رکھتے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سب اکٹھے ہوں اور ایک مؤثر آواز آ جائے سامنے. ہم اس میں باقی جو جتنے بھی قوتیں ہیں یہاں پر ٹرائبل ایریا میں ہیں, جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں یا دوسری جگہ میں مختلف ادارے ہیں, پریس کلبز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, ان سب کو بھی ہم اس فورم پہ لینا چاہتے ہیں. جرنل وہ شاعر ہیں, ادیب ہیں, یہ سب کا بھی ایک آواز ہے. تو یہ سب کو اکٹھا اگر ایک آواز ہم اٹھائیں گے تو اس کا ایک مؤثر طریقے سے ہمارا کیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا, اور اس کے لیے ہم کوشاں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں.